नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 28 दिसंबर गुरुवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। जिस तरह से विधानसभा में नए चेहरों को मौका दिया गया है, ठीक उसी लाइन पर चलते हुए पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में भी नए चेहरों को मैदान में उतारेगी। पार्टी सूत्रों की माने तो राजस्थान की 25 में से करीब 10 सीटों पर प्रत्याशी बदले जाएंगे। पार्टी ने इस बार विधानसभा चुनाव में 7 सांसदों को मैदान में उतारा था और इनमें से 4 जीते और 2 को हार का सामना करना पड़ा। जो सांसद जीतकर विधायक बने हैं, उनकी जगह पर नए चेहरे मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। हालांकि पार्टी ने विधानसभा चुनाव हारे हुए सांसदों को दोबारा मैदान में उतारने का अभी तक फैसला नहीं किया है। इन सभी सीटों पर रायशुमारी के बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा। सीमा सुरक्षा बल की राजस्थान फ्रंटियर के आईजी आईपीएस पुनीत रस्तोगी ने जैसलमेर का दौरा किया। आईजी रस्तोगी ने वार्षिक निरीक्षण के दौरान सेक्टर जैसलमेर साउथ डाबला का निरीक्षण किया। उन्होंने भारत पाकिस्तान सीमा का भी दौरा किया और जवानों से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की तथा उन्होंने मोटिवेट किया। सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ बातचीत के दौरान आईजी रस्तोगी ने कठोर परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करने में उनके पेशेवर कौशल की सराहना की। कांग्रेस अपनी स्थापना के 138 साल पूरा करने पर लोगों से देश के लिए दान देने का अभियान शुरू किया है। इस मौके पर नागपुर में आयोजित रैली में हर कुर्सी के पीछे बार कोड का स्टिकर लगाया है ताकि कार्यकर्ता आसानी से दान दे सके। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पहले ही देश के लिए दान दे अभियान की शुरुआत कर चुके हैं, जिसके तहत दानदाताओं से पार्टी के लिए 138 रुपए, 1338 रुपए या 13,800 रुपए और इसी तरह के अंकों में इससे अधिक धनराशि देने की मांग की गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड लगातार अपने कार्यक्रमों में सुधार कर रहा है, चाहे वह भर्ती परीक्षा में नकल रोकने की हो या फिर नौकरियां तेजी से लोगों को मिले। इसके लिए पहल शुरू हो गई है। अब राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से भर्तियों के पाठ्यक्रम में बदलाव की पहल की जा रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि समिति जल्द ही नए पाठ्यक्रम को लेकर सरकार को सुझाव भेजेगी। बोर्ड का कहना है कि सिलेबस में विस्तार, बिंदुवार और हर सेक्शन के अलग अलग नंबर का विभाजन होना चाहिए। नए साल के जश्न को लेकर राजस्थान में तैयारियां शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही देश दुनिया से सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इस बार मेहमानों के लिए जयपुर और उदयपुर के होटल्स में खास 100 तरह की नई डिशेस भी तैयार की गई है। जैसलमेर और जयपुर में अभी से ये हालात है कि गाड़ियां पार्क करने की जगह नहीं है। राजधानी जयपुर से लेकर झीलों की नगरी उदयपुर, ब्लू सिटी जोधपुर और जैसलमेर के रेतीले टीलों से लेकर सवाई माधोपुर में लाखों की संख्या में टूरिस्ट पहुंच चुके हैं। राजस्थान में मंत्रिमंडल के गठन का इंतजार लंबा होता जा रहा है। मंत्रिमंडल के गठन को लेकर दिल्ली से हरी झंडी का इंतजार खत्म नहीं हो रहा। इस चक्कर में मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर बनी हुई है। जयपुर पहुंचे पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से लंबी मंत्रणा भी इस विषय पर हुई है। राजस्थान में चुनाव के परिणाम आए 24 दिन हो चुके हैं। मौसम लगातार करवटें बदल रहा है। राजस्थान के सभी सरकारी व निजी स्कूलों में 25 दिसंबर से शीतकालीन छुट्टियां शुरू हो गई है। यह छुट्टियां 5 जनवरी 2024 तक रहेंगी, पर कुछ निजी स्कूल सरकार के इस आदेश की अवहेलना कर रहे हैं और इस संबंध में एक आदेश जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक राजेंद्र शर्मा हंस की ओर से जारी किया गया है। चुनाव से जुड़े कार्मिकों के तबादलों पर रोक लगा दी गई है। मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षित कार्यक्रम के चलते रोक लगाई गई है। 6 जनवरी से 28 फरवरी तक अभियान चलेगा। चुनाव आयोग ने भी इस विषय में निर्देश दे दिए हैं। आमजन के कामकाज को लेकर जिम्मेदार कितने संजीदा हैं, इसकी बानगी बुधवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान बांसवाड़ा के गनोड़ा में आयोजित कैंप में सामने आए। यहाँ एक बैंक खाता धारक को बैंक मैनेजर 1.5 माह से नो ड्यूज के लिए चक्कर कटवा रहा था। हालात ऐसे थे कि जिला कलेक्टर को भी मैनेजर ने एक बार ही टाल दिया। बैंक मैनेजर की ना नुकुर के बाद नौबत यहां तक आ गई कि जिला कलेक्टर ने बैंक मैनेजर के आगे हाथ जोड़ दिए और तुरंत नो ड्यूज देने को कहा। इसके बाद मैनेजर मामले की गंभीरता को समझा और शिविर में भी करीब 17 मिनट में खाता धारक को नो ड्यूज जारी किया।
दरअसल विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जिला कलेक्टर प्रकाश शर्मा बुधवार को गनोड़ा में आयोजित कैंप में निरीक्षण करने पहुंचे थे। जोधपुर के करवट स्थित आईआईटी परिसर में भारत सरकार के गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग की ओर से उत्तर क्षेत्रीय संयुक्त राजभाषा सम्मेलन हुआ। इसमें देश के 10 राज्यों से कर्मचारी पहुंचे, जिनका बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सम्मान किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र भी शामिल हुए। उन्होंने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि अंग्रेजी ने हमारे मन में हिंदी के प्रति हीन भावना पैदा की, इसलिए राजभाषा कर्मचारी हिंदी के प्रति हीन भावना समाप्त करने के लिए कार्य करें। अलवर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गोला के बास के सरकारी स्कूल में लगने वाले शिविर में गैस कनेक्शन धारक केवाईसी करवाने वाले महिलाओं की लंबी कतार देखने को मिली। शिविर में सरपंच उर्मिला मीना, राजखंड उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश मीना, विकास अधिकारी समुद्र सिंह, तहसीलदार कैलाश चंद्र गैरा भी मौजूद रहे। शिविर के दौरान पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना व विकसित भारत संकल्प यात्रा टहला ब्लॉक के संयोजक दयानंद लामा ने शिविर में आए। नागौर में एटीएम लूटने वाले गिरोह ने 10 मिनट में कम समय में 24 लाख से भरी मशीन ले गए। लुटेरों की पूरी करतूत पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हालांकि यह 3 महीने में दूसरी बार नागौर जिले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को लूटा गया है। बैंक से मिली जानकारी के अनुसार एटीएम में 24,26,000 रुपए थे। सूचना पर श्री बालाजी पुलिस मौके पर पहुंची और जोदियासी में मौके का मुआयना किया। झुंझुनू में डीईओ एलिमेंट्री मनोज ढाका ने गुरुवार को स्कूल का निरीक्षण किया। उदावास गांव में एक स्कूल खुली मिली और इसके बाद डीईओ मनोज ढाका ने मौके पर बच्चों की छुट्टी करवाई। उन्होंने बच्चों से सवाल भी पूछे तो बच्चों ने कहा कि वे हर रोज स्कूल आते हैं। सवाल के दौरान स्कूल के स्टाफ के द्वारा बच्चों को टोकने पर डीईओ ने फटकार लगाई। डीईओ मनोज ने बताया कि शीतकालीन अवकाश में स्कूल को खोलने की लगातार शिकायत मिल रही थी। सर्दियों की छुट्टियों में लुत्फ उठाने के लिए अगर आप भी रणथंभौर नेशनल पार्क घूमने का प्लान बना रहे हैं तो पहले ही खबर जान लीजिए, वरना आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। गुरुवार को रणथंभौर प्रशासन ने पर्यटकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्होंने टिकट बुकिंग को लेकर बड़ी जानकारी साझा की है। एडवाइजरी में लिखा है कि नए साल का जश्न मनाने के लिए इन दिनों रणथंभौर में देश विदेश से आए सैलानियों का जमावड़ा लगा हुआ है। इसके चलते रणथंभौर की बुकिंग आगामी 1 सप्ताह के लिए पूरी तरह से फुल हो चुकी है। ऐसे में बिना टिकट कंफर्म हुए रणथंभौर आने वाले सैलानियों को ना तो रणथंभौर में टाइगर सफारी मिल पा रही है और ना ही आसानी से होटल्स मिल रही हैं। रणथंभौर में बढ़ते पर्यटकों के दबाव को देखते हुए पर्यटकों से टिकट कंफर्म होने पर ही यहां आने की सलाह दी गई है। अजमेर में एमडीएस यूनिवर्सिटी में बी फार्मा और डी फार्मा में प्रवेश के लिए काउंसलिंग शुरू हुई। इस काउंसलिंग में 164 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, लेकिन 30 विद्यार्थी ही पहुंचे। प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए फीस जमा करानी जरूरी है, लेकिन बुधवार को फीस पोर्टल में एरर के चलते केवल 7 अभ्यर्थी ही फीस जमा करा पाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।